हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ कुलचा बनाने की रेसिपी को शेयर कर रही हूँ। घर पर कुलचा बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। इसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है। एक मिक्सिंग बोल में हम मैदे को डाल देंगे। साथ ही इसमें आधा छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। 1/4 छोटी चम्मच ही हम नमक डालेंगे और आधी छोटी चम्मच पिसी हुई चीनी मैंने यूज की है। इसको हम सबको डाल देंगे और एक बार इस तरह से सूखा ही मिक्स कर लेंगे। अब मैदे के बीच में हम थोड़ा सा स्पेस करेंगे और इधर मैंने ये 4 बड़े चम्मच ताजी एकदम दही ली है और साथ ही इसमें 2 चम्मच मैं देसी घी, मेल्टेड यानी देसी घी मैंने लिया है, इसको मैं डाल रही हूँ। देसी घी से मोयल हम इसमें लगाएंगे तो कुलचा बहुत अच्छा बनेगा। देसी घी की जगह आप रिफाइंड ऑयल या मेल्टेड बटर भी यूज कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब इसके बाद नॉर्मल पानी से जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं उस तरह से हम इसको गूंथ लेंगे। अभी इस वक्त मौसम गर्म है तो मैंने पानी बिल्कुल ठंडा ही लिया है, यानी नॉर्मल पानी लिया है। अगर आप इसको सर्दी के मौसम में बना रहे हैं तो पानी आप हल्का सा गर्म यूज करें, क्योंकि मेन है हमारा कि इसमें जो हमने बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और दही डाला है, यानी मैदे के अंदर हमें थोड़ा सा खमीर इसमें उठाना है। इसको गूंथने में मैंने करीब आधा कप पानी यूज किया है और अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ग्रीस करेंगे और इसको 1 घंटा रख देंगे। ग्रीस करने के लिए हमेशा हम कुकिंग ऑयल ही लेंगे क्योंकि उससे सतह इसकी काफी चिकनी रहेगी। और इसको अब हम ढककर किचन में किसी भी गर्म जगह यानी किसी अलमीरा में या शेल्फ पर आप रख सकते हैं 1 घंटे के लिए। 1 घंटा हमने मैदे को रेस्ट दे दिया है जिससे वो अच्छी तरह से तैयार हो गया है कुलचा बनने के लिए। अब इसको एक बार से हम दोबारा गूंथ लेंगे, अच्छी तरह इसको एकसार कर लेंगे। बहुत आसान रेसिपी है, इसको आप तैयार करके मैदे को पहले रख दें और फिर 1 घंटे बाद इसको बनाएं। बहुत जल्दी ही कुलचे बनकर तैयार हो जाएंगे। और अब इस मैदे से हम इसके इक्वल साइज के बॉल बना लेंगे। यानी मैंने 2 कप मैदा लिया है, 2 कप मैदे से मैं 4 इसके बॉल बना रही हूँ, यानी 4 कुलचे बनकर तैयार होंगे। लगभग एक समान आकार के हम पहले बॉल बना लेंगे। बॉल हमें थोड़े से मोटे ही रखने हैं क्योंकि कुलचा जब हम बना रहे हैं तो वो हल्का सा मोटा ही बनता है। इस तरह से देखिए मैंने इक्वल साइज के करीब 4 बॉल बनाकर तैयार कर लिए हैं और इधर मैंने ये थोड़ा सा सूखा मैदा ही लिया है डस्ट करने के लिए। अब हम इस पर हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको बेल लेंगे। इसका साइज भी हम ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे। देखिए इस तरह से इसको हम बेल कर तैयार करेंगे। और अब बारी आती है इसके ऊपर पानी लगाने की। ये मैंने पानी लिया है, इसको आप ब्रश से या स्पून से इसकी एक सतह पर अच्छी तरह लगा लें। पानी हम इसलिए लगा रहे हैं कि जिससे कुछ कटे हुए धनिया की पत्ती और कलौंजी जो मैं इसके ऊपर डालूंगी वो पानी से इसके ऊपर अच्छी तरह से चिपक जाएं। ये देखिए इस तरह से। और क्योंकि पानी डाल के थोड़ा सा हमने इसको गीला किया है तो हल्का सा हम मैदा डस्ट करेंगे और एक बार फिर इसके ऊपर हम बेलन को घुमा देंगे जिससे धनिया पत्ती और कलौंजी अच्छी तरह चिपक जाए। और उधर मैंने ये तवा गर्म होने को रख दिया है। अब जिस साइड हमने धनिया पत्ती और कलौंजी डाली थी उसी साइड से हम इसको तवे के ऊपर लगा देंगे। हल्का सा नीचे से ये मॉइस्ट भी है और तवे के ऊपर डालने से देखिए हल्का हल्का ये सिकना शुरू हो गया है, यानी ये छोटे छोटे से बबल हमें दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हम इसको पलट देंगे और इस तरह से पलटकर हम इसको दोनों साइड से दबा दबा कर सेक लेंगे। आंच हम मीडियम ही रखेंगे या कम रखें, आंच यानी ज्यादा तेज नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज कुलचा जल जाएगा। ये देखिए बहुत बढ़िया कुलचा सिक कर तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर यहाँ मैं हल्का सा बटर लगाऊंगी। दोनों साइड इस पे हम थोड़ा सा बटर लगा देंगे, उससे इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा और ये
खाने में बहुत अच्छा लगेगा ही। इस तरह से हल्का सा बस इस पर बटर हम ग्रीस करेंगे और ये देखिए बहुत अच्छा कुलचा बनकर तैयार हो गया है। और अब सेम इसी प्रोसेस से बाकी के सभी कुलचे बनाकर हम तैयार कर लेंगे। पानी लगाएंगे, धनिया पत्ती कलौंजी डालेंगे, मैदा डस्ट करेंगे, उसको अच्छी तरह से चिपका देंगे और उसके बाद उसको हम तवे पर सेक लेंगे। दोनों साइड से अच्छी तरह से इसको हम सेक लेंगे। बस हल्का सा ही हमें ब्राउन होने देना है और ऊपर से हल्का सा बटर और ये देखिए बहुत बेहतरीन कुलचा बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए बिल्कुल एकदम जैसे मार्केट में कुलचे बनकर मिलते हैं, इसी तरह से हम इसको घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं। कुलचे के साथ मैंने मटर बनाई है, यानी ये मैंने मटर और कुलचा आज नाश्ते में घर पर बनाया है। कुलचा देखिए मैं तोड़कर आपको दिखा रही हूँ, अंदर से बहुत अच्छा जालीदार और एकदम फ्लफी कुलचा बनकर तैयार हुआ है। मटर की रेसिपी भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और ये लीजिए आज मटर और कुलचा बनकर तैयार हो गया है। एकदम स्ट्रीट स्टाइल बहुत अच्छे कुलचे बनकर तैयार हो गए हैं। आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और पिंटरेस्ट पर भी जुड़ सकते हैं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक दीजिए और आपकी जो भी क्वेरीज हैं मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।